दोस्तों, बात चाहे क्रिकेट की हो या फुटबॉल की या किसी और खेल की, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही हम सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस दुनिया में ऐसे भी कई स्पोर्ट्स हैं जो एक्साइटमेंट के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए मौत का फरमान भी लेकर आते हैं। और हर साल इन खतरनाक खेलों को खेलते वक्त कई खिलाड़ियों की जान चली जाती है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही टॉप 10 सुपर डेंजरस स्पोर्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें खेलते वक्त कई बार खिलाड़ियों की जान चली गई या वे पूरी जिंदगी भर के लिए शारीरिक रूप से विकलांग हो गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नंबर 10 पर है बुल फाइटिंग एंड बुल राइडिंग। दोस्तों, अगर आपने बुल फाइटिंग या बुल राइडिंग दोनों में से कोई खेल भी देखा होगा, आपको हमें ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बुल फाइटिंग और बुल राइडिंग कितना ज्यादा जानलेवा होता है। एक गुस्से से पागल बुल के ऊपर लंबे समय तक टिके रहने की कोशिश करना या बुल से फाइट करने की कोशिश करना सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत को बुलावा देने का एक नया तरीका है। इस खेल में अक्सर खिलाड़ियों के गले, सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें लग जाती हैं। कभी कभी तो बुल इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो खेल देखने आए दर्शकों तक को ही घायल कर देता है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इतना जानलेवा खेल होने के बावजूद भी सरकार इसे बैन नहीं करती है और ये आज भी दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी शान के साथ खेला जाता है। नंबर 9 है जिम्नास्टिक्स। दोस्तों, जिम्नास्टिक्स दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है। इस खेल में खिलाड़ियों को बैलेंस करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, स्टेमिना, शारीरिक लचीलापन, आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। इस खेल की प्रैक्टिस के दौरान ही कई बार खिलाड़ियों को ऐसी चोटें लग जाती हैं कि उनका जिम्नास्टिक करने का सपना सिर्फ एक सपना बनकर ही रह जाता है। इन चोटों में कलाई की हड्डी का टूटना, रीढ़ की हड्डी का टूटना, लिगामेंट्स का फट जाना, कार्टिलेज डैमेज हो जाना जैसे कई शारीरिक चोटें शामिल हैं। नंबर 8 पर आता है माउंटेनियरिंग। दोस्तों, माउंटेनियरिंग यानी माउंट क्लाइंबिंग को दुनिया के सबसे डिफिकल्ट स्पोर्ट्स में से एक माना जाता है और ये आज के समय में लोगों के लिए एक फेमस और एडवेंचरस स्पोर्ट्स बन चुका है। लोग बिना किसी खास ट्रेनिंग और जानकारी के माउंट क्लाइंबिंग यानी पर्वतों की चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं और यही वजह है कि हर साल चट्टानों पर फिसलने या गिरने की वजह से हजारों की तादाद में लोगों को चोट लग जाती है। इन चोटों में हड्डियों का टूटना, मांसपेशियों में मोच आना, एंकल्स का ट्विस्ट हो जाना, लिगामेंट्स का फट जाना और रीढ़ की हड्डी का टूट जाना जैसे बड़े चोट भी शामिल हैं। नंबर 7 पर है रग्बी। 15 धुरंधर और ताकतवर खिलाड़ियों के साथ 80 मिनट तक चलने वाले रग्बी मैच में सभी खिलाड़ी लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इस खेल में खिलाड़ियों को सिर्फ माउथ गार्ड और स्पाइक्ड बूट्स पहनना ही अलाउड होता है। ऐसे में कोई खिलाड़ी घायल ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस खेल में कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई सारे खिलाड़ी एक साथ मिलकर किसी एक खिलाड़ी से बॉल छीनने में लग जाते हैं और उस अकेले खिलाड़ी के ऊपर अपने पूरे शरीर की ताकत लगा देते हैं। ऐसे में उस बेचारे खिलाड़ी की तो चटनी ही बन जाती होगी। दोस्तों, हाल ही में सामने आए एक डेटा के अनुसार ऐसे खिलाड़ी जिन्हें रग्बी के दौरान कई झटके लगते हैं उनमें ब्रेन डैमेज और डिमेंशिया होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसके साथ ही आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि 2001 से लेकर अभी तक 1 दर्जन से भी ज्यादा खिलाड़ियों की रग्बी खेलने की वजह से मौत हो चुकी है। नंबर 6 पर आता है रेसिंग। दोस्तों, पूरी दुनिया में कई तरह की रेसिंग होती है जिसमें से कार और मोटरसाइकिल रेसिंग सबसे ज्यादा खतरनाक है। जहां कई बार कार रेसिंग के दौरान कार की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि ड्राइवर्स इन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाते और उनकी कार किसी चीज से या किसी दूसरी कार से जाकर टकरा जाती है। ऐसे में कभी कभार ड्राइवर समेत पूरी कार में ही आग लग जाती है। वहीं बात अगर मोटरसाइकिल रेसिंग की करें तो ये हम सभी जानते हैं कि मोटरसाइकिल रेसिंग में अक्सर हाई स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं और इससे या तो चालक को जानलेवा गंभीर चोटें आती हैं या फिर उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। नंबर 5 पर आता है स्कूबा डाइविंग। समुद्र की गहराइयों में बसी दुनिया को देखने का शौक रखने वाले लोग अक्सर अपने मजे के लिए स्कूबा डाइविंग जैसे स्पोर्ट्स को चुनते हैं, पर उन्हें शायद ये पता नहीं है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक स्पोर्ट्स में से एक है। स्कूबा डाइविंग करने वाले लोगों को सेल्फ कंटेड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेट्स यानी स्कूबा दिया जाता है, जिसकी मदद से वे पानी के भीतर एक फिक्स टाइम तक सांस ले सकते हैं। पर समुद्र की गहराइयों में व्यक्ति के पास सिर्फ सांस लेने वाली मशीन होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में व्यक्ति के शरीर पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है।
प्रेशर में आए इस बदलाव के कारण व्यक्ति के ईयर ड्रम्स या साइनस टूट जाते हैं, या हाई प्रेशर वाली गैसों से लंबे टाइम तक संपर्क में रहने के कारण टिश्यू डैमेज, स्मॉल ब्लड वेसल ब्लॉकेज और ब्लड सप्लाई फेलियर भी हो सकता है। और अगर कहीं गलती से स्कूबा मशीन में कोई खराबी हुई तो व्यक्ति की मौत होनी तय है। नंबर 4 पर है बेस जंपिंग। बेस जंपिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें लोग हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से नहीं बल्कि ऊंचे चट्टानों और मैन मेड थिंग्स जैसे टावर और ऊंची बिल्डिंग से जंप करते हैं। दोस्तों, सुनने में ये भले ही ज्यादा खतरनाक लग रहा हो, पर आपको बता दें कि इस खेल में जान का सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद आदमी के पास पैराशूट खोलने के लिए बहुत कम समय रहता है। ऐसे में अगर उसका पैराशूट सही समय पर ना खुल पाए या पैराशूट खुलने के बाद पास ही की किसी दूसरी बिल्डिंग या चट्टान से लगकर फट जाए तो सोचिए उस इंसान का क्या होगा। नंबर 3 पर है स्ट्रीट लूज। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में स्ट्रीट लूज का नाम शामिल ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। स्ट्रीट लूज एक ऐसा खेल है जो स्केटबोर्डिंग से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को स्लाइड करने के लिए अपने पैरों को नहीं बल्कि पूरे शरीर का इस्तेमाल करना होता है। इसमें लूज बोर्ड पर लेटने के बाद खिलाड़ी अपने पैरों की मदद से दिशा को बदलते हुए एक ढलान वाले सड़क को बहुत तेज रफ्तार से सबसे पहले पार करने की कोशिश करते हैं। इस खेल में कई बार खिलाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वो सही जगह पर मुड़ नहीं पाते और आसपास के पेड़ों या पत्थरों से टकराने की वजह से उन्हें गंभीर चोट लग जाती है। कभी कभी तो ये चोटें खिलाड़ियों की रीढ़ की हड्डी में भी लग जाती हैं, जिससे वो पूरी जिंदगी के लिए बिस्तर से उठने में असमर्थ हो जाता है। नंबर 2 पर आता है बॉक्सिंग। दोस्तों, अगर आपने कभी बॉक्सिंग मैच देखा होगा तो हमारे ही तरह आपने भी ये जरूर महसूस किया होगा कि बॉक्सिंग एक खतरनाक खेल है। इस खेल में भले ही दोनों खिलाड़ी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ग्लव्स, हैंड कवरिंग और माउथ गार्ड पहनकर लड़ाई करते हों, लेकिन फिर भी सामने वाले खिलाड़ी के एक जोरदार पंच से दूसरे खिलाड़ी की हड्डियां चूर चूर हो सकती हैं। दोस्तों, अभी तो हमने आपको लीगल बॉक्सिंग मैच की बात बताई है। इस दुनिया में कई जगहों पर गैर कानूनी बॉक्सिंग मैचेस भी होते हैं, जहां लोग खिलाड़ियों पर अपने पैसे लगाते हैं। ऐसे बॉक्सिंग मैचेस में तो खिलाड़ी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी नहीं पहनते हैं और जब उन्हें एक जोरदार मुक्का पड़ता है तो कई बार ऑन द स्पॉट उनकी मौत भी हो जाती है। और चूंकि ये गैर कानूनी होता है, इसलिए इसमें ज्यादातर खिलाड़ी की मौत के बाद पुलिस तक पहुंच भी नहीं पाती है। नंबर 1 पर आता है बिग वेव सर्फिंग। दोस्तों, पानी पर सर्फिंग करना देखने में जितना खूबसूरत लगता है, असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक है। और बात जब बिग वेव सर्फिंग की हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। बिग वेव सर्फिंग कम से कम 20 फीट की ऊंचाई वाली वेव्स के साथ किया जाता है, और अगर आप 100 फीट की ऊंचाई वाले वाटर वेव पर सर्फिंग कर लेते हैं तो द बिलाबोंग डबल एक्सेल कंपटीशन के मुताबिक आपको $1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। बात अगर बिग वेव सर्फिंग की खतरे की करें तो कई बार ऐसा होता है कि पानी की विशाल तरंगों में भारी भरकम पत्थर छुपे होते हैं जो खिलाड़ी के सिर का चूरमा बना देते हैं। इसके साथ ही कई बार पानी की तरंगों में शार्क जैसी खतरनाक मछलियां भी छुपी रहती हैं जो खिलाड़ियों को काट कर लहूलुहान कर देती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा खेल सबसे ज्यादा खतरनाक लगा और क्या इन खेलों को खेलना चाहेंगे। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।